प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि भाई कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करना है, कौन से एस्पेक्ट है कि भाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट करता है। आज हम रूल्स देखेंगे प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोलिसिस को और थोड़ा सा डिटेल में जानना है। डायरेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ रूल्स बता देता हूं कि आपको भाई प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो वो लिखेंगे सबसे पहले रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब देखो, प्रोडक्ट फॉर्म करवाना है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म करने से पहले सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड चूज करना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोड कैसा हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इधर उधर करने बैठेंगे, इलेक्ट्रोड कुछ और लिया आपने, एक्टिव यूज कर लिया, आप जो प्रोडक्ट चाहोगे वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एज्यूम, जब तक आपको बोला ना जाए, ठीक है, एज्यूम ऑन इलेक्ट्रोड्स एज इनर्ट। जब तक बोला ना जाए तब तक सारे इलेक्ट्रॉन को इनर्ट ही मान लो। आपको बोला गया कि भाई हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया है यूजिंग एक्टिव सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, या फिर सिंपल सिल्वर इलेक्ट्रोड बोल दिया है। तो मतलब आपके अंदर स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। मतलब सिल्वर का इलेक्ट्रॉन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो सिल्वर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटालिक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो आपको जब तक बोला ना जाए भाई मैंने यूज नहीं किया है, आपको सिंपली बोल दिया NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो, खत्म। ठीक है, तो वहां पर स्पेसिफिक नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रोड कौन सा है, तब आपको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। आपको क्या सोच लेना है कि एज्यूम ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इनर्ट। ठीक है, एज ए इनर्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ट्राई टू राइट, ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। ठीक है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पहले क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक बार इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं इसके बाद सोचेंगे भाई कौन कौन गेन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सोचेंगे हम कि क्या क्या गेन हो रहा है, कौन कौन गेन कर रहा है। तो पहले ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। फिर थर्ड देखना है, इफ एक्टिव इलेक्ट्रॉन, इफ एक्टिव इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड, अगर आपने एक्टिव इलेक्ट्रॉन यूज किया है, देन all the reaction stops, all the reactions are stopped and electrode itself start oxidizing and reducing। उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन। ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है। उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन कब, जब आपने यूज कर लिया है एक्टिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब आपने अगर मेटालिक इलेक्ट्रॉन यूज किया है और NaCl का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहे हो तो वहीं पर सारी चीजें गलत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए समझना है डिफरेंट डिफरेंट केस के अंदर। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ यही सीखने वाले हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट केस में कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है। शुरू करेंगे सिंपल प्रोसेस से। सबसे पहले एक एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। मेंशन किया है मैंने, ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा है
मोल्टन फॉर्म, ठीक है, अभी मैंने समझाया था मोल्टन क्या होता है अगले लेक्चर में, ठीक है। मोल्टन एंड एक्वस दो फॉर्म ध्यान में रखना। मोल्टन NaCl यूजिंग इनर्ट, ब्रैकेट में लिखा है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। चलो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम कि भाई लाओ वो बीकर लाओ वापस से, ठीक है। बीकर ले आओ वापस से, एक ही चाहिए था, दो आ चुके हैं। बीकर ले आए, क्या करना है बीकर के अंदर, इलेक्ट्रॉन डालो, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, पीले कलर के साथ हमने डाल दिया ये वाला, ठीक है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन डाल दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डाल दे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डाल दिया, ठीक है। ठीक नहीं रहा था, चल दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब लगाओ इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, ये क्या है एनोड, ये क्या है कैथोड, ठीक है। एनोड कैथोड में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। एनोड और दूसरा क्या है कैथोड। चलो अब क्या करना है, यहां क्या भरा है हम पे, मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl है, एक्वस नहीं, ध्यान में रखना है मोल्टन NaCl। चलो इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कराएंगे इसका। सबसे पहले मोल्टन NaCl को भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऑलरेडी जमा हो चुका है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जमा हो चुका है, इसके अंदर से रिलीज हो जाएंगे आयंस। क्या क्या आयन निकलेंगे, ये NaCl को इलेक्ट्रोलाइज Na प्लस एंड Cl माइनस में ब्रेक हो चुका है, ठीक है। Na प्लस एंड Cl माइनस में ब्रेक हो चुका है। क्या होगा यहाँ पर, तो भाई Cl माइनस वाला जो आयन है, Cl माइनस वाला यहाँ पर जाएगा और Na प्लस वाला जो आयन है वो यहाँ पर जाएगा, जा चुके हैं अपने अपने स्थान पर। चलो क्या है रूल, कि भाई पहला तो हमने फॉलो कर लिया कि एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमें बता दिए गए हैं। अब क्या बोला है, ट्राई टू राइट एनोडिक रिएक्शन फर्स्ट, देन तीसरा भी पॉइंट हमें जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, अभी रिएक्शन लिखेंगे कहां पर, एनोड पे। थोड़ी सी अच्छी चीजें ध्यान में रखें, लिखो तो एग्जामिनर को सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, आपको सब पता है। क्या करना है, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड है पॉजिटिव, पॉजिटिव एनोड है, यस और नो, पॉजिटिव के ऊपर चार्ज भी गया एनोड के ऊपर, ऐसा बोल सकते हैं पॉजिटिव एनोड। और क्या हो रहा है इसी के ऊपर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो एनोड पर गया है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल Cl माइनस आयन, तो Cl माइनस आयन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, क्लियर है। एक क्लोरीन आया, दूसरा क्लोरीन आया, दो क्लोरीन मिलके डाइक्लोरीन गैस बन गया। फिर भी बोल रहा हूं इसको क्यों ध्यान में रखना है, कोई डाइक्लोरीन गैस यहां से देखो ध्यान से, क्या हो रहा है, कहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, Cl2 गैस। ये है हमारा प्रोडक्ट, क्या है हमारे लिए प्रोडक्ट है, कहाँ का प्रोडक्ट है, तो भाई एनोड के ऊपर का प्रोडक्ट है, ठीक है। एनोड के ऊपर का प्रोडक्ट है, सारा जमेला ही ये प्रोडक्ट का है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बना, कैसे बना, कितना बना, यही सब कर देना है, कितने मोल बनाएंगे, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन पास करने पर, एक इलेक्ट्रॉन पास करने पर एक क्लोरीन एटॉम निकल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन पास करने पर डाई क्लोरीन गैस निकल रहा है। आप समझो बात को, सवाल ऐसा आ सकता है कि भाई डाई क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड,
ठीक है, डाइक्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा दिख रहा है। उल्टा सवाल, if you pass 2 electrons from NaCl molten solution, ठीक है, molten NaCl, कितना क्लोरीन निकलेगा, डाइक्लोरीन। 1 मोल डाइक्लोरीन गैस निकलेगा, ध्यान रहे, ठीक है। कितना मोल, यहाँ पर देखो 1 है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, 1 मोल डाइक्लोरीन गैस Cl2 गैस फॉर्म हो रहा है ऑन पासिंग, ऑन पासिंग टू इलेक्ट्रॉन, ऑन पासिंग टू इलेक्ट्रॉन। कहां पर मिल रहा है, वो भी सवाल, कहां पर मिल रहा है, तो एनोड की प्रोडक्ट है ये, कैथोड की नहीं, एनोड की प्रोडक्ट है। चलो कैथोड की बात करते हैं, कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड के ऊपर यहां पर लिख देता हूं, कैथोड के ऊपर कौन गया है, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, रिडक्शन प्रोसेस करवाने गए हैं। कौन रिडक्शन प्रोसेस करवाने गया है, Na+ गया है। Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम डिस्चार्ज किया है, ठीक है, तो यही इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यही प्रोडक्ट हो जाएगा, कहाँ की, कैथोड, सोडियम प्रोडक्ट है, हो सकता है, क्लियर है बात है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, क्लियर है। अगर आपको कोई ऐसा बोल दे भाई MgCl2 का करवाओ, MgCl2 का करवाओ, अब डायग्राम वायग्राम छोड़ो, क्या करवाना है, MgCl2 का इनर्ट इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कराऊं मैं, Mg+Cl मोल्टन फॉर्म में है, ऐसा भी दे दिया है, Mg and 2Cl निकलेंगे, ये मुझे पता है। क्या करना है, एनोड कैथोड की रिएक्शन पता नहीं है बस, एनोड क्या लिखना है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, कौन जाएगा उसके ऊपर, कि भाई Cl- वापस से Cl- क्या करते हैं, Cl- इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, तो भाई Cl, 2Cl मिलके डाइक्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर दिया, बन गया एनोड का प्रोडक्ट। इसके अंदर कैथोड का प्रोडक्ट क्या हो गया, क्योंकि कैथोड की बात करो, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, रिडक्शन करवाएंगे, इसका रिडक्शन करने जा रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम सॉलिड आपको यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये है प्रोडक्ट एनोड एंड प्रोडक्ट कैथोड, क्लियर। सवाल कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि भाई MgBr2 का करवाया, MgBr2 का करवाना इलेक्ट्रोलिसिस, और एनोड पर क्या मिला, सबको अभी तो पता चल चुका है भाई Br2 गैस मिल रहा है, बस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कहीं पर, ऑप्शन में लिखा है कि भाई रेडिश ब्राउन गैस मिल रहा है, रेडिश ब्राउन गैस, तो भाई Br2 ही रेडिश ब्राउन गैस है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि Br2 जो है वो ब्राउन कलर का दिखेगा, रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन दिख रहा है, आयोडीन बोल दिया तो वायलेट कलर का आयोडीन गैस देखने को मिलेगा, ठीक है। पर वैसे तो ये इनविजिबल गैस है, बट आपको कभी कभी कलर के फॉर्म में, मतलब ऐसा बोल देंगे फ्लेम के ऊपर ऐसा कलर दिखा रहा है, या फिर पोलराइजेशन के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको डिसॉल्व करवाने के बाद ऐसा कोई कलर का सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, तो ये सारी बातें भी ऑप्शन में देते हैं। JEE है, सीधा सीधा तो पूछते ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, समझ में आ रहा है ये सारा। तो ये सारी चीजें इस फॉर्म में देखने को मिल जाती है, क्योंकि एनोड के ऊपर मुझे रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन देने वाला एक गैस दिखने को मिल रहा है, तो ब्रोमीन गैस मिलेगा, क्लियर है बात। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है केस 1, ठीक है, ये हमारा हो जाता है पहला केस, क्लियर है बात है, ठीक है। तो मतलब अभी इसके अंदर आपको ऐसे सवाल पूछ लिया कि भाई कैथोड का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, अब देखो ध्यान से, भाई हमने जब प्रोडक्ट फॉर्म किया
तो ये प्रोडक्ट भाई Cl नहीं है हमारा प्रोडक्ट, अकेला Cl कभी प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं मिल सकता। आपको क्या प्रोडक्ट मिला है, डाइक्लोरीन गैस, ठीक है, डाइक्लोरीन गैस एज ए प्रोडक्ट मिला है। तो डाइक्लोरीन गैस के टाइम पर आपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक क्लोरीन प्रोड्यूस करने में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन प्रोड्यूस करने में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यही रिएक्शन के अंदर आपको ऐसा पूछा कि भाई कैथोड का प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, हम सबको पता है कि भाई कैथोड पर क्या फॉर्म हुआ, सोडियम फॉर्म हुआ। बट आपका सवाल ऐसा है, बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं ये लोग कि भाई कैथोड का प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए आपने। तो भाई पहली बार जब 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया था तो ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई बैलेंस होने चाहिए दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए भाई तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, दैट मींस 2Na यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो याद रहे कैथोड का प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना एनोड का उतना कैथोड का। क्लियर है बात है, यस और नो? दैट मींस आपको कोई ऐसा भी पूछ ले कि प्रोडक्ट क्या है, तो भाई 2 सोडियम के एटॉम है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है, यहां पर मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? दूसरे केस पर चलेंगे, मैग्नीशियम मैंने बोला, आप एक और एग्जांपल होमवर्क में लिख लीजिए, होमवर्क तो क्या ही तेरा, AlCl3 का कराओ, ठीक है, AlCl3 का कराओ। प्रोडक्ट बतानी है आप लोगों को, कमेंट में लिख दो सिर्फ भाई क्लोरीन गैस निकल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ निकल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को चाहिए, कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, इसको बैलेंस करके देखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलो दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब NaCl को चेंज किया, पहले में क्या था, पहले वाले केस में क्या किया हमने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl की करवाना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन करवाना। अब क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है, एक्वस NaCl, वर्ड पे ध्यान रखना, क्या करना है, एक्वस NaCl। चलो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, अभी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दोगे इनर्ट, विद इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखना क्या हो रहा है, एक्वस NaCl है मेरे पास, तो NaCl भी है एंड उसके अंदर पानी भी है। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगा तो मेरे पास दो दो प्रोसेस बननी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर भी है, मेजर रोल प्ले पानी का रहेगा, एक्वस है ना, पानी का रोल रहना चाहिए। अगर आप भूल गए पानी डालना तो भूल जाओ, सब खत्म। सबसे पहले क्या करेंगे, एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, ट्राई टू राइट एनोडिक रिएक्शन फर्स्ट। एनोड पर आया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन, पाव याद रखेंगे, पाव 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 पाव, ठीक है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन याद रखना है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। चलो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए पॉजिटिव चार्ज कौन से भाई देखो यहाँ पर NaCl है, उसमें से Na प्लस निकला, Cl माइनस निकला, ठीक है, NaCl में से Na प्लस एंड Cl माइनस निकल रहा है। नेक्स्ट रो में ऐसा ही होगा, नेक्स्ट रो में से H प्लस निकलेगा और H माइनस निकलेंगे, तो नेगेटिव वाले जो है सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो एनोड पर आ रहा है Cl माइनस एंड OH माइनस, एनोड पर कौन कौन आ रहा है, Cl माइनस एंड OH माइनस डिस्चार्ज होने के लिए। भाई पापों से मुक्ति चाहिए इन लोगों को, दे दो एनोड, एनोड देने वाला है ना। कैथोड की बात करो, कैथोड क्या है, कैथोड पर आ रहे हैं नेगेटिवली चार्ज, अपना रिडक्शन करवाने के लिए नेगेटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्ट होके आएंगे Na प्लस एंड H प्लस।
Na+ एंड H+ आयंस। ध्यान से देखना क्या क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या क्या हो रहा है। अब इस केस के अंदर सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस के अंदर भाई दो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, दो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, कौन जाएगा, ठीक है, कौन जाएगा अपना ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। सीधी सी बात है, अब दोनों तो जा नहीं सकते, एनोड के ऊपर दो, जो पहले पहुंचेगा, मान लो अब जो पहले पहुंचेगा उसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो बाद में पहुंचेगा उसका नहीं हो सकता। दैट मीन्स कितनी इच्छा है उनकी, ठीक है, आप ऐसा समझो भाई सीएल की ज्यादा इच्छा है कि भाई मुझे ऑक्सीडेशन करा, या फिर OH- की, आप ऐसा ही बोल सकते हो कि इच्छा क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का पोटेंशियल क्या होता है। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने देखी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या क्या था उसके अंदर, तो भाई LiNa वाली पूरी सीरीज थी। तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज थे, सारे के सारे कैसे पॉजिटिवली चार्ज थे। बट नेगेटिवली चार्ज के अंदर भी पोटेंशियल होता है कि भाई उनका भी रिडक्शन पोटेंशियल, उनका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए। तो अगर सपोज मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर देखूं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, आप ऐसा बोल सकते हो, डिस्चार्ज पोटेंशियल, क्या लिखूं मैं, इंक्रीजिंग, इसी के ऊपर से भी सवाल आ जाता है सीधे सीधे, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सीरीज यहां रख लेनी चाहिए। इंक्रीजिंग आप बनाओ पॉइंट जो बनाना है, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। भाई कौन पहले जाएगा डिस्चार्ज होने के लिए, तो हमारे पास कुछ आयंस है। सबसे पहले क्लोरीन ले लेते हैं F-, ठीक है, उससे ज्यादा किसकी कैपेसिटी है देखो। अब वो सीरीज में आप देखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, उस सीरीज में आप देखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फ्लोरीन का देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्गेस्ट, खुद का क्या करता है, रिडक्शन करता है, ठीक है, खुद का रिडक्शन करता है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। तो SO4 इसके बाद आ जाता है SO4 2-, उसके बाद आता है NO3-, तो ये सब है आयंस के अंदर। उसके बाद आप देख लो H-, उसके बाद आ जाएगा Cl-, Cl के माइनस के बाद आ जाएगा Br-, उसके बाद आ जाएगा I-, H-, ये सीरीज आपको ध्यान में रखनी है। फॉर अगर सीरीज भूल गए फंस सकते हैं, ठीक है, फंस सकते हैं, याद। चल क्या हो सकता है, तो भाई ये सीरीज है, सीरीज में देखो कौन पहले आता है, कि OH पहले आया या Cl पहले, ठीक है, OH से ज्यादा है Cl, ठीक है, OH से ज्यादा है Cl, और डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, मोर डिस्चार्ज पोटेंशियल है। कौन भागा पहले यहां पर, कौन भागा, कि भाई Cl भागेगा, क्यों, विथ मोर डिस्चार्ज पोटेंशियल है, और चार्ज पोटेंशियल, पोटेंशियल सीरीज याद रखनी पड़ेगी हम। तो इसका डिस्चार्ज हो गया, सबको पता चल चुका है अब कौन जाएगा, ठीक है भाई Cl गया, Cl ने क्या किया, Cl- आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, Cl बना दिया, दूसरा Cl, दूसरा Cl, दोनों Cl मिल चुके हैं, डाइक्लोरीन गैस बन गया है। क्लियर है, तो ये है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एट क्या हो जाएगा, एनोड, प्रोडक्ट एट एनोड। इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे, मैं ऐसा लिख के रखता हूं, एग्जामिनर काटो मार, जहां काटना है वहां काट लो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर भी दिया,
चलो यहां पर अब देखो क्या हो रहा है खेल। सीरीज याद करो वापस से, ठीक है। सीरीज के अंदर देखोगे तो हाइड्रोजन से पहले सोडियम आ जाता है जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, आपने सीरीज देखी होगी। बट अब यहां पर देखो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस कैसे बना? पानी डाल के, पानी डाल के एक्वस बना है। अब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हो सकती है, पानी आपने डाल दिया और डाइल्यूटेट कर दिया, तो पानी का पोर्शन बहुत ज्यादा है। यहां पर क्या चीज ध्यान में रखनी है, तो जैसे 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 Cl माइनस उड़ता जाएगा, ठीक है, पहले देखो मैंने एनोडिक रिएक्शन बोला था पहले कि एनोडिक रिएक्शन आपको पहले लिख देनी है, तो एनोडिक रिएक्शन पहले हो भी जाती है, ऐसा मान लो आप। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे Cl माइनस बन के उड़ जाता है, उड़ जाता है, उड़ जाता है, उड़ जाता है, तो Na प्लस के क्लस्टर टूटते जाता है। NaCl था, तो Cl निकल के Na बचा है, और OH भी तो यहां पर बचा है एज इट इज। तो OH एंड H मिलके वाटर पोर्शन को इंक्रीज करते जाते हैं, ध्यान रखना। OH एंड H मिलके वाटर पोर्शन को इंक्रीज करते जाते हैं। इस केस के अंदर क्या करना है, देखिए भाई, इस केस के अंदर आप समझो कि भाई सोडियम आयन है, उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। क्या कर लेते हैं ये लोग, चारों तरफ से घेर लेते हैं। कौन घेर लेता है, कि भाई H प्लस आयन जो है इसको चारों तरफ से घेर लेता है और फॉर्म करता है ऐसा क्लस्टर, ठीक है, ये क्लस्टर है, ऐसे क्लस्टर फॉर्म हो जाता है। अब ये क्लस्टर पूरा जाता है, खींचा जाता है, कहां पर खींचा जाता है, कैथोड की तरफ, ठीक है, पूरा क्लस्टर खींच रहा है कैथोड 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 भागेंगे, कैथोड कैथोड करके, ठीक है। अब कैथोड कैथोड करके भागे, सबसे पहले कांटेक्ट में कौन आ गया, H प्लस आयन आ गए। समझ में आ रहा है, ड्यू टू, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे होने का रीजन है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ H प्लस आयंस आर प्रेजेंट, ठीक है। क्यों ज्यादा है, ये पानी ज्यादा डाल के रखा है आपने, तो इसलिए ये ज्यादा ही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सोडियम को रिएक्ट नहीं करने देते, ये जाके कौन कर देता है, H प्लस आयन। H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, फॉर्म कर देता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जाएगा, फॉर्म कर देगा डाई हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है, तो अभी हम क्या बोलेंगे भाई, प्रोडक्ट कौन, वापस से ये क्या है, प्रोडक्ट कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर्ड, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए डाई हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखें, बहुत मजा आएगा। क्या करने गए थे, NaCl को ब्रेक करने गए थे। कौन कौन ब्रेक हो गया भाई, NaCl तो आपने एक्वस फॉर्म में लिया था, पानी भी डाला हुआ था, आपको बाई श्योर पता था कि भाई NaCl में से सोडियम निकालूंगा, सोडियम निकालूंगा, निकला ही नहीं सोडियम, क्यों नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन निकल रहा है, दोनों तरफ से बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है, एक तरफ से निकल रहा है क्लोरीन गैस, दूसरे तरफ से निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट का चक्कर है। अभी आपको कोई पूछे, ठीक है, कि सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा, तो इन सॉल्यूशन इन थोड़ा सा अलग है, यहां से बचे हैं एनोड की तरफ से OH माइनस आयन बचा है, यहां की तरफ से बचा है Na प्लस आयन, ये दोनों ने मिलके बना दिया NaOH, ठीक है, ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया, NaOH। NaOH बेसिकली है क्या, ये है भाई बेस, आपने भरा क्या था, सॉल्ट। सॉल्ट की पीएच कितनी होती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग। पीएच कितनी होती है, देखिए भाई ये होता है न्यूट्रल, 7 के आसपास, ठीक है। सॉल्ट जो होता है वो कैसा होता है,
सॉल्ट जो होता है, आपने जो एक्वस NaCl लिया था, इसकी जो पीएच है वो न्यूट्रल होती है 7 के आसपास, ठीक है। बट जब आपने प्रोसेस खत्म कर ली, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस खत्म कर ली, तब आपको कोई पूछे कि भाई सॉल्यूशन की पीएच कैसी हुई, ठीक है, सॉल्यूशन की पीएच कैसी हुई, तो देखो बेस बन चुका है यहाँ पर, ठीक है, तो पीएच कैसे हो जाएगी, मोर देन 7, मतलब क्या हुआ, इंक्रीजेस, जैसे जैसे प्रोसेस होती जाएगी पीएच सॉल्यूशन की बढ़ती जाएगी, आपका जो सॉल्यूशन है बेसिक होता हुआ दिखेगा। क्लियर है। तो आपको डायरेक्ट सवाल ऐसा आ रहा है कि भाई मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है एक्वस फॉर्म ऑफ MgCl का, ठीक है, MgCl2 ले लिया है, देखो NaCl तो पढ़ ही रहे, सवाल तो दूसरे ही पूछेंगे, MgCl2 ले लिया है विद इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स, सॉल्यूशन की पीएच कितनी हो जाएगी, सॉल्यूशन की पीएच में भी नंबर्स लिखे होंगे भाई, नंबर्स नंबर्स लिख के दे देंगे, कैसे नंबर्स लिख के दे देंगे, 7 8 9 10, ठीक है, सारे बेसिक फॉर्म 7 8 9 10, कैसे पता लगा, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई NaOH जो है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, NaOH जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग ही मान लो, ग्रुप वन के बहुत स्ट्रॉन्ग, Mg उससे थोड़े से कम, ठीक है, उससे थोड़े से कम, तो भाई वो वीक की तरफ आएंगे, तो NaCl हुआ, तो मैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वही आंसर लिखूंगा, देखो ये एक तुक्का ही है सीधा सीधा, पर ऐसा समझ सकते हो कि भाई इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, उसका जो बेसिक नेचर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10 के आसपास जा सकता है। MgCl2 है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, मतलब 7 8 8 9 के आसपास चला जाएगा। क्लियर है, ऐसे नंबर्स लिख के लिए सारे बेस हो तो, अगर सारे बेस नहीं है, 5 6 तो पहले ही निकल जाता है, 7 से कम वाले तो पहले ही निकल जाएंगे, 7 वाला भी नहीं रहेगा, 7 से ऊपर वाला जो होगा वही आपका आंसर है। सवाल पहला मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट एट एनोड क्या है, क्लोरीन गैस, प्रोडक्ट कैथोड क्या है, तो भाई डाइहाइड्रोजन गैस है, सॉल्यूशन की प्रोडक्ट क्या है, तो भाई NaOH हमारी सॉल्यूशन की प्रोडक्ट है, बेस हमें मिला है, बेस का फॉर्म कैसा हुआ, मतलब पीएच कैसी हुई, तो सॉल्यूशन की पीएच ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेस, ये हमारा हो जाएगा केस 2, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन NaOH का क्या करवाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा OH, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसमें एक आध सवाल और पूछूं, अगर इसमें एक आध सवाल पूछूं तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस कैसा हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन, बोलो Na प्लस कैसा है, कांस्टेंट एज इट इज ही दे रहा है, पहले से आखिरी तक ये कांस्टेंट ही है, कहीं पर यूज नहीं हुआ है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, तो ये भी ऐसा है, बाकी दो कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज, OH माइनस आयन भी एज इट इज ही फॉर्म है, बाकी दो कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये हमारा केस 2 खत्म हो रहा है। केस 3 की अगर बात करें, ठीक है, केस 3 की अगर बात करें तो यहां पर मैं ले लेता हूं डाइल्यूटेड फॉर्म लेंगे हम, ठीक है, यहां पर क्या लेंगे हम, डाइल्यूटेड NaCl, एक्वस फॉर्म अभी हमने रखा ही है, डाइल्यूटेड NaCl एक्वस फॉर्म रखा ही है हमने, यहां पर देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अभी भी दो प्रोसेस, ठीक है, आपके दिमाग में होनी चाहिए, NaCl तो है ही, यहाँ पर क्या मिल रहा है उसके अंदर से, NaCl माइनस, H2O है यहाँ पर, H प्लस एंड OH माइनस, ये दो चीजें भी इसके अंदर है, ठीक है, डाइल्यूटेड फॉर्म है, ध्यान से देखना। अब डाइल्यूटेड फॉर्म का एक मेजर रोल पे, पहले तो हम एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर हो रहा है पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन,
यहां पर आएंगे कौन कौन, यहां पर आया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल Cl माइनस एंड OH माइनस आया। कैथोड की अगर बात करूं, कैथोड पर कौन कौन आया, कैथोड का मतलब है नेगेटिव चार्ज रिडक्शन, रिडक्शन करवाने आया कौन, रिडक्शन करवाने आए प्लस H। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में एक चीज आपको कॉमनली पता हो जानी चाहिए कि ये क्लस्टर तो बनेगा ही, क्योंकि H प्लस आयन ज्यादा ही है, तो इस तरफ की रिएक्शन पहले से ही मुझे पता है कि इसके अंदर H प्लस है। बट इस केस के अंदर जो मेजर चीज है डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर जो मेजर है, अब देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, H2O का जो पोर्शन है वो वेरी वेरी मोर, दैट मीन्स मोर देन NaCl। ठीक है, ये क्या है, मोर देन NaCl है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऐसा होने पर क्या होता है, भले ही कितना भी पोटेंशियल लेके क्लोरीन बैठा हो, लेकिन जाएगा कौन, OH माइनस। ठीक है, जाएगा कौन पहले, OH माइनस, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ आयन। डाइल्यूशन है ना, डाइल्यूटेड है, H2O बहुत ज्यादा डाल दिया आपने, OH माइनस आयन ज्यादा है, इसलिए वो वही जाएंगे, क्योंकि उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वही जाने वाले हैं डाइल्यूशन करवाने के लिए। रिएक्शन को ध्यान से देखना क्या हुआ, ठीक है भाई, OH माइनस आयन गए, ठीक है, OH माइनस आयन गए अपना इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए और OH बनाया। OH अकेला कोई काम का नहीं, दूसरा OH आया, दूसरा OH आया, क्या बना उसके अंदर से, ठीक है भाई, एक H2O बन गया, दूसरा O बन गया। ठीक है, दूसरी बार सेम रिएक्शन हुई, OH OH वापस से, ठीक है, दूसरी बार सेम रिएक्शन हुई, OH OH वापस से H2O बना एंड O बना, ये दोनों ऑक्सीजन मिल गए, O2 बना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या है, वापस सवाल है मेरा, प्रोडक्ट एट एनोड। ठीक है, प्रोडक्ट एट एनोड, वापस यही सवाल आ जाए, तो प्रोडक्ट क्या है, बबल्स दिख रहे हैं, वो बबल्स किसके हैं, तो डाई ऑक्सीजन है, पानी बन रहा है, पानी तो अंदर गया सॉल्यूशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता पानी बने ना बने, बट मुझे जो बबल्स दिख रहे हैं वो किसके हैं, ऑक्सीजन में। अब मेरा सवाल ये है कि भाई ये ऑक्सीजन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो देखो यहां पर एक OH बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, दो OH बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज हो रहे हैं, कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू फॉर्म O2 गैस। ठीक है, डाई ऑक्सीजन गैस अगर प्रोड्यूस करना है 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे हम, 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे। क्लियर है बात। अब यही सेम प्रोसेस यहाँ यहाँ पता ही है मुझे क्या मिलने वाला है, डाई हाइड्रोजन गैस मिल रहा है H प्लस आयन। ठीक है, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा रिडक्शन करवाने के लिए, हाइड्रोजन 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 मिल गए, डाई हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहे हैं, तो ये हो गया, यही हमारा प्रोडक्ट। कैथोड एनोड की प्रोडक्ट अभी साफ है, क्लियर है बात, देखो ध्यान से, मजा आया, क्या मजा है इस केस का, क्यों रखा, देखो आपने करवाया किसका है, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया आपने, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको, देखिए प्रोडक्ट में मिला मुझे क्या, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया,
ठीक है, करवाने किसका गए थे, NaCl का, हो किसका गया, H2O का। कैसे हुआ ये चीज, क्योंकि आपने क्या यूज किया है यहां पर, डाइल्यूटेड। आपका सवाल ये है कि भाई तो फिर डायरेक्ट पानी ही डाल देते, NaCl क्यों डाला, ठीक है भाई, करवाना ही आपको H2O का ही था तो डायरेक्ट पानी यूज कर लेते, NaCl क्यों डाला। तो प्रेजेंस ऑफ NaCl, ठीक है, आपने NaCl क्यों डाला है, इज यूज्ड टू पास द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर। NaCl 3 से डाल दिया थोड़ा सा, जब इलेक्ट्रॉन को पास कराओ H2O का, आप क्या करवाना है, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करवा के आओ, इसलिए ये डाइल्यूटेड फॉर्म में ऐसा दिख रहा है। क्लियर है बात, सवाल वापस यही है मेरा कि भाई सॉल्यूशन का प्रोडक्ट क्या है, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा, इन सॉल्यूशन क्या बचा, पानी उड़ गया, ठीक है, क्या क्या हो गया, OH माइनस H प्लस बच गया, इन सॉल्यूशन सॉल्ट बचेगा, NaCl बचा रहेगा एज इट इज। सॉल्यूशन की पीएच की बात कर लो, पीएच कैसी रहेगी, कांस्टेंट, वर्ड चेंज कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। मेरे आगे वाले केस में क्या हो रही थी पीएच, ठीक है, मेरे आगे वाले केस में क्या हो रही थी, पीएच इंक्रीज हो रही थी। क्या वर्ड लिखा था वहां पर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, यहाँ पर आपको लिख के दे सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा दिया है, ठीक है। आपको अगर दिया है डाइल्यूटेड NaCl, एक्वस फॉर्म में ही है, जिसके अंदर पानी का पोर्शन ज्यादा है, उसमें पीएच मेरी कैसी रह रही है, कांस्टेंट। अगर दो तीन सवाल और वापस से पूछ ही लूं मैं, क्या है, तो अगर सपोज मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ N plus ion, constant concentration of Cl minus ion, कांस्टेंट। बहुत सारे लोग सवाल देखते नहीं है, ध्यान से बोलते हैं कि Cl माइनस तो उड़ गया है, Cl माइनस उड़ गया, Cl माइनस इसमें नहीं उड़ रहा, Cl माइनस नहीं उड़ रहा है, तो ये कांस्टेंट रह रहा है। अगर नहीं उड़ रहा है दैट मींस कौन उड़ रहा है, OH उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है, तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर धीरे धीरे कम होता जाएगा, सॉलिड बन जाएगा धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है, ठीक है। आपका जो सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे सॉलिड तरफ जा रहा है, बदलना पड़ेगा या तो पानी डालना पड़ेगा बाद में थोड़ी देर। क्लियर है बातें, तो यही पर हमारा ये सेकंड केस भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशल केस देखेंगे, केस नंबर 3, जिसके अंदर हमें यूज करने हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, सॉरी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अभी तक हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे थे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे थे। नेक्स्ट केस के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, तब जाके पता चलेगा कि वहां पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस और हम देखेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, यही से सवाल आते हैं, उतार लो दिमाग में बस। क्लियर है, चलो सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।